यस। अब टॉपिक है अपने पास में विकार और डिसऑर्डर। क्या होता है बेटा विकार? विकार का मतलब है, सुनना इधर पीछे। अब अपना टॉपिक है विकार। इसमें ये है, नाम से पता चल रहा है, रोग कहो, विकार कहो, डिसऑर्डर कहो। हमने जो पढ़ा था उत्परिवर्तन कहो, लिंग निर्धारण कहो, जिससे हमने दो चीजें इस पूरे चैप्टर में आई, एक आया जीन और दूसरा आया गुणसूत्र। इस जीन या गुणसूत्र में कोई बदलाव आ जाए, कुछ परिवर्तन आ जाए, तो अपने शरीर में के फंक्शन सही ढंग से चलेंगे? नहीं चल पाएंगे। उन्हीं को हम क्या कहते हैं बेटा? विकार कहते हैं। क्या कह सकते हैं? बोले हम कि जीन या गुणसूत्रों में बदलाव। ओके, इसको हम बेटा दो भागों में बांटते हैं, दो प्रकारों में बांटते हैं। पहला आता है गुणसूत्रीय विकार, और दूसरा आता है मेंडलीय विकार। गुणसूत्रीय विकार मतलब गुणसूत्र में चेंज होगा, बदलाव होगा, कुछ डिसफंक्शन होगा। और मेंडलीय प्रकार मतलब जो हमने वंशावली विश्लेषण पढ़ा है, उस वंशावली विश्लेषण से रिलेटेड। गुणसूत्रीय विकार में अपने पास में मुख्य रूप से तीन विकार है। पहला डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम नाम पहले भी आया था। दूसरा टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। और तीसरा क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम। ओके, ये तीन चीजें। और अगर इसकी बात करें तो इनमें भी हम जो है वो कुछ रोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हीमोफीलिया, हीमोफीलिया। सेकेंड वर्णांधता। थर्ड फिनाइल कीटो न्यूरिया, जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। चौथा सिकल सेल एनीमिया। और लास्ट हम कह सकते हैं थैलेसीमिया, थैलेसीमिया। ये अपने पास में 8 विकार है जो हमें पढ़ने हैं। हम कह सकते हैं डिसऑर्डर क्या है बेटा? जीन और गुणसूत्र में बदलाव, मतलब चेंज होना किस में? जीन में या क्रोमोसोम में। क्या कहेंगे? क्रोमोसोम या जीन के अंदर जो चेंज है, बदलाव मतलब चेंज, वो चेंज होगा जैसे कुछ न कुछ डिसफंक्शन होगा। दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है गुणसूत्रीय, जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोमल। क्या बोलते हैं बेटा? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। और दूसरे को बोलते हैं मेंडेलियन, मेंडेलियन डिसऑर्डर। ओके, इसको बोलेंगे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, हेमोफीलिया, वर्णांधता मतलब कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइल कीटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया। ये कुछ डिजीज हैं जिन्हें हम एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट बात करते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की, और उसमें भी बात करते हैं डाउन सिंड्रोम की। अगर डाउन सिंड्रोम की बात करें, फर्स्ट डाउन सिंड्रोम। ये डाउन सिंड्रोम है क्या?
सबसे पहले इस डाउन सिंड्रोम को जो बताने वाले साइंटिस्ट थे उनका नाम था लैंगडम डाउन ने लैंगडम डाउन ने 1866 में इस सिंड्रोम की खोज की थी, इस सिंड्रोम की डिस्कवरी की थी। नाम से पता चल रहा है डाउन का मतलब क्या होता है बेटा, नीचे, लेकिन हमें इसका उल्टा करना है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होगी, एक क्रोमोसोम में वृद्धि होगी, एक गुणसूत्र में वृद्धि होगी, एक क्रोमोसोम इसमें बढ़ जाएगा। कौन सा बढ़ेगा, मानव में क्रोमोसोम के नंबर होते हैं 44 प्लस XX या XY, तो हम बोलेंगे 22 प्लस X या 22 प्लस Y। यानी कि यहाँ पर एक जोड़ी, दो जोड़ी, तीन जोड़ी, चार जोड़ी, ऐसे करते करते 21वीं जोड़ी और 22वीं जोड़ी, फिर ये 23वीं जोड़ी है, यही है ना। तो 22 प्लस X और 22 प्लस Y, इसमें से जो ये 21वीं जोड़ी है, गुणसूत्र कितने होंगे बेटा इसमें, 2। 21वीं जोड़ी में 21st पेयर जो है उसमें एक गुणसूत्र और आ जाता है। तो 21वीं जोड़ी है बेटा ये वाली, इस 21वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र, एक क्रोमोसोम और आ जाता है, जिससे क्रोमोसोम के नंबर तो कितने थे पहले 46, अब कितने हो जाएंगे 47। कैसे देखेंगे बेटा इसको, क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि गुणसूत्र में 21वीं जोड़ी, कौन सी जोड़ी, 21वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाने से गुणसूत्रों की जो संख्या है, जो नंबर है, वो 46 से कितने हो जाते हैं बेटा, 47 हो जाते हैं। ये कह सकते हैं हम कि ये बदलाव किस में हुआ है, एक तो बोला था कायिक गुणसूत्र सोमेटिक क्रोमोसोम, एक बोला था लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम। तो आगे वाले में हुआ या पीछे वाले में, आगे वाले में। तो ये नर में होंगे या मादा में, ये दोनों में हो सकता है, क्योंकि कायिक गुणसूत्र तो दोनों में होते हैं। लिंग गुणसूत्र की बात करें तो मादा में XX होते हैं और नर में XY होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम कहेंगे बेटा कि ये जो है नर व मादा दोनों में हो सकता है, अब इसके सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स जिसे कहते हैं कि इसके लक्षण क्या है, कैसे पता चलेगा कि किसी बच्चे में या किसी व्यक्ति में ये वाला रोग है। सबसे पहला, सिर जो है उस बच्चे का जिसको ये है, सिर का गोल होना एवं बड़ा होना, सिर बड़ा होगा, गोल होगा, ठीक है। सिर कैसा होगा, बड़ा, बेटा बड़ा होगा और गोल होगा। दूसरी बात करें कि जो मुंह है आंशिक रूप से खुला ही रहता है, आंशिक रूप से खुला रहना, बंद नहीं रहता, ठीक है। आंशिक रूप से मुंह खुला ही रहता है। प्रैक्टिस मत करो बेटा अभी मुंह छोटा खोलने की, आप में ये रोग या विकार नहीं है, ठीक है। मुंह आंशिक रूप से खुला ही रहता है थोड़ा सा। अगर मुंह खुला रहेगा तो क्या होगा, जीभ का आंशिक रूप से बाहर रहना, ट्राई किया, जीभ का आंशिक रूप से क्या रहना बेटा, बाहर रहना। ये जो व्यक्ति है बेटा, सुनना, इसकी जो हथेली है, ये हथेली
वो बहुत बड़ी होगी और इसके अंदर जो रेखाएं हैं ये रेखाएं स्पष्ट रूप से दिखेगी, जिसे हम कहते हैं पाम क्रीज। क्या है बेटा? पाम क्रीज। तो इस एक मिनट सही लिख दो इसको। हथेली में पाम क्रीज पाम क्रीज का होना, पाम क्रीज का होना इसका क्या है बेटा? अभिलाक्षणिक लक्षण है। अभिलाक्षणिक लक्षण है। और लास्ट हम लिखेंगे ये जो व्यक्ति होंगे वो कैसे होंगे? मानसिक रूप से अवमंद होंगे, मतलब मेंटली थोड़े डिस्टर्ब हो। समझ में आया क्या बोला हमने? बताओ बेटा कि डिस्कवरी किसने की? लैंगडन डाउन ने। कब की? 1866 में। फिर किन किन में हो सकता है? पहली चीज है कि 21वें गुणसूत्र में एक की अधिकता हो जाती है जिस कारण ये रोग होता है। किस किस में हो सकता है? नर में भी हो सकता है और मादा में भी हो सकता है। उसके बाद में इसके हमने सिम्टम लिखे। क्या लिखे बेटा? सिर का आकार गोल होना, फिर मुंह आंशिक रूप से खुला होना, जीभ का आंशिक रूप से खुला होना, और क्या बोला? हथेली में पाम क्रीज का होना, और लास्ट में हमने बोला कि ये जो मानसिक रूप से क्या होगा बेटा? अवमंद होगा। ठीक है, एक लक्षण और लिख लेते हैं कि इनकी जो हाइट है वो कम रहती है बेटा। ये बौने कद के, छोटे कद के होंगे। मानसिक, इसमें और भी ऐड कर सकते हैं मानसिक कॉमा शारीरिक कॉमा मन प्रेरक। मन प्रेरक, इन तीनों रूप से ये बेटा क्या होंगे? अवमंद होंगे। ठीक है, और एक लास्ट लिख लेते हैं, छोटे कद के होंगे। तो ये अपने पास में डाउन सिंड्रोम है। सुनना बेटा, अभी जो विकार करवा रहे हैं वो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर क्वेश्चन बनाना है तो सबसे पहले इन्हीं से बनता है। ठीक है, दूसरे सिंड्रोम की बात करें उसे हम कहते हैं बेटा टर्नर सिंड्रोम। क्या कहते हैं? टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम का क्या मतलब? सुनना इधर, जैसा नाम से पता है कि टर्नर यानी कि चलते चलते क्या लेना? टर्न ले लेना। चल रहे हैं, क्रोमोसोम बन रहे हैं बॉयज, क्रोमोसोम बन रहे हैं, 46 बने, उससे एक टर्न ले लिया तो क्रोमोसोम कितने रह गए? 45 रह गए। यानी कि एक गुणसूत्र की क्या हो गई बेटा? कमी हो गई। एक गुणसूत्र की कमी हो जाने से क्या होगा? उसमें कुछ फंक्शन जो है वो सही ढंग से काम नहीं करेंगे। तो क्या बोलेंगे इसमें टर्नर में? सबसे पहली चीज सुनना बेटा इधर, एक गुणसूत्र की कमी, हम बात करें 2n बराबर कितना होता है? 46। 46 बराबर 44 प्लस x या 44 प्लस एक्स वाई। इनमें क्या होता है? एक क्रोमोसोम जो है उस एक क्रोमोसोम की कमी हो जाती है। एक क्रोमोसोम की कमी, एक क्रोमोसोम कम रह जाता है। इस कारण क्रोमोसोम के नंबर जो हो जाते हैं 2n बराबर 44 प्लस x0 बराबर कितने रह जाते हैं? 45 रह जाते हैं। ये इसका जीनोटाइप है बेटा, ये पूछा जाता है कि टर्नर सिंड्रोम का जीनोटाइप लिखिए। क्या हुआ बेटा? इनसे भी कोई इंपॉर्टेंट बातें हैं क्या आपके पास? नहीं है तो अपना स्वचालित यंत्र बंद रखो और मेरे स्वचालित यंत्र को सुनो। देखो इधर, जीनोटाइप क्या होगा? 2n बराबर 44 प्लस x0, यानी कि एक x गुणसूत्र की कमी हो जाएगी जिससे गुणसूत्रों की संख्या क्या रह जाएगी? है ना, एक
क्रोमोजोम, जिसमें मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ एक्स की कमी, जैसे क्रोमोजोम 45। अब एक्स आया, यानी ये नर में होगा या मादा में? ये जो है वो मादा में पाया जाता है, मादाओं में। और मादाओं में अगर होगा, फीमेल्स में अगर होगा, तो फीमेल में एक्स क्रोमोजोम नहीं बन रहा है, तो वो फीमेल्स कैसी होगी बेटा? वो मादाएं बंध्य होगी। बंध्य का मतलब वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, स्टेराइल होगी। क्या होगी बेटा? स्टेराइल होगी। इससे क्या चीज होगी? इससे ये होगा कि उस फीमेल में अंडाशय अवरुद्ध हो जाएंगे। अंडाशय कैसे हो जाएंगे बेटा? अवरुद्ध हो जाएंगे, जिससे क्या होगा? एक्स क्रोमोसोम का फॉर्मेशन नहीं होगा, निर्माण नहीं होगा, और इन्हें हम सामान्य भाषा में, सामान्य लैंग्वेज में, सामान्य भाषा में क्या कहते हैं बेटा? बांझ कहते हैं। क्या कहते हैं? बांझ, स्टेराइल कहते हैं। ये कभी भी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। समझ में आया? यही टर्नर सिंड्रोम है। ये किसके कारण होता है बताओ? जैसे हमने ये वाला पढ़ा था, ये इसमें एक पॉइंट और ऐड कर देते हैं। ये किसका परिणाम है? हमने गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन पढ़ा, उसके अंदर एक पढ़ा था, कौन सा? सुगुणिता, असुगुणिता। असुगुणिता में दो पढ़े थे, हाइपोसोमी और हाइपरसोमी। ये हाइपरसोमी में किसका उदाहरण है? ट्राइसोमी का एग्जाम्पल है। किसका है? ट्राइसोमी का उदाहरण है। तो इसकी बात करें तो ये किसका उदाहरण है? ये है बेटा मोनोसोमी का एग्जाम्पल। मोनोसोमी का एग्जाम्पल। मोनोसोमी का एग्जाम्पल है। ठीक है, तीसरे रोग पे आते हैं। तीसरे रोग का नाम क्या है? क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम। क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम क्या करता है? ये भी बेटा ट्राइसोमी का उदाहरण हो सकता है, टेट्रासोमी का हो सकता है, पेंटासोमी का हो सकता है। हम ट्राइसोमी से स्टार्ट करते हैं। सुनना बेटा, इसमें क्या होता है? इसका जो जीनोटाइप है 2n बराबर 46 बराबर 44 प्लस XX या 44 प्लस XY होता है। एक X गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है, जिससे हम क्या बोलेंगे? एक X क्रोमोसोम की या Y क्रोमोसोम की भी अधिकता हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? अधिकता हो जाती है। इसमें तो क्या था? इसमें एक टर्नर सिंड्रोम के अंदर कमी हुई थी, डाउन सिंड्रोम में एक कायिक गुणसूत्र में बढ़ा था, इसमें लिंग गुणसूत्र में बढ़ेगा, जिससे क्रोमोसोम के नंबर 2n बराबर 46 की जगह क्या हो जाते हैं बेटा? 47 हो जाते हैं। तो हम ये लिखेंगे 44 प्लस XXY इज इक्वल टू 47। देखो 44 प्लस XXY यानी कि ये, सुनना, कितने गुणसूत्र ज्यादा है? X गुणसूत्र कितने हैं? 2। तो ये बताओ कि नर होगी या मादा होगी? थी मादा, लेकिन Y गुणसूत्र आ जाने से इसमें किसके लक्षण आ जाएंगे? नर के लक्षण आ जाएंगे। तो आपने ऐसे बहुत सारे पर्सन देखे होंगे जो है तो मादा लेकिन लक्षण किसके हैं? नर के, या है तो नर लेकिन लक्षण किसके हैं? मादा के, और उनको हम ट्रांसजेंडर कहते हैं, उनको हम किन्नर कहते हैं। सुना? अब बनते कैसे? इनमें क्या होता है देखना बेटा। सबसे पहली चीज, ये नर या मादा दोनों में हो सकते हैं।
दोनों में। ये जो व्यक्ति है, सुनना इधर, ये जो व्यक्ति है, व्यक्ति पू प्रधान होते हैं। पू प्रधान का मतलब होता है कि ये पू प्रधान का मतलब है कि इनमें होंगे तो नर लेकिन मादा जैसे लक्षण दिखेंगे, पू प्रधान होते हैं। अर्थात क्या होगा बेटा, होंगे नर होते हैं लेकिन मादा समान स्तनों का विकास, मादा समान स्तनों का विकास हो जाता है। इसलिए कैसे बन जाते बेटा, फीमेल। और इस अवस्था का एक नाम है, इस अवस्था को, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, गाइनेको। समझना इधर, इस कंडीशन को हम गाइनेको मेस्टिया कहते हैं। क्या कहते हैं, गाइनेको मेस्टिया। अपनी एनसीईआरटी बुक कहती है गाइनेको मेस्टीजी। एनसीईआरटी गाइनेको मेस्टीजी कहती है, गाइनेको मेस्टीजी कहते हैं। ठीक है। अब इनके लक्षण क्या क्या होंगे। सबसे पहला लक्षण, होंगे तो पू प्रधान लेकिन किसका विकास होगा, स्तनों का विकास होगा। आवाज जो है होगा तो नर लेकिन आवाज जो है पतली या भारी होना। फिर है तो नर यानी कि किसका विकास होगा, वर्षणों का, टेस्टिस का विकास होगा, लेकिन इनमें वर्षणों का निर्माण अवरुद्ध हो जाएगा, बनेंगे नहीं अवरुद्ध, जिससे क्या होगा, शुक्राणुओं का निर्माण भी नहीं होगा, शुक्राणुओं का निर्माण नहीं। हम कह सकते हैं ये भी कैसे होंगे बेटा, बंध्य होंगे, ये भी कैसे होंगे, स्टेराइल होंगे। समझ में आया। और इन्हीं को बेटा हम ट्रांसजेंडर कहते हैं। ये 44 प्लस XXY हो सकते हैं, 44 यानी 47, 44 प्लस XXXY हो सकते हैं, यानी 48 हो सकते हैं, 49 हो सकते हैं। ठीक है। तो ये अपने पास में आज की क्लास में कुछ गुणसूत्रीय विकार थे। इन गुणसूत्रीय विकारों में तीनों में से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, सीवीटी और जेट दोनों के अंदर। जेट के पेपर उठा के देख लेना बेटा, हर एक के अंदर है, और नीट में तो बेटा वैसे ही आते हैं, है ना, क्योंकि अपना टॉपिक है और यहाँ से ही क्वेश्चन ज़्यादातर पुट होते हैं, क्योंकि टॉपिक ही इस तरीके का है। तो आप क्या करो, इनको बेटा हेडिंग लगा करके अच्छी तरीके से इन 4 स्लाइड्स को आप नोट डाउन करो। ठीक है। उसके बाद में हम मेंडलीय विकार के ऊपर चलते हैं।